નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી આપનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી विषयांक जय विज्ञान की काव्य समझीशु। इस काव्य में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की भी जय बताई गई है। विज्ञान की खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। यानी विज्ञान की खोज के कारण आज व्यक्ति का, मनुष्य का समय जो है वह बचता है, हर एक काम जो है वह आसान हो चुका है। यानी कि सुख सुविधाओं का माध्यम जो है वह बढ़ गया है। हर तरफ इस यंत्रों का मनुष्य जो है उपयोग कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जवान के साथ साथ किसान के साथ साथ विज्ञान की भी जय कहाँ है। अब हम यह कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। यानी कि जवान की भी जय, किसान की भी जय और विज्ञान की भी जय हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। यानी वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम जो है वह शुरू हुआ है। सिलसिला यानी क्रम, यानी सुविधा, मान लो कि विज्ञान के कारण अनेक आविष्कार हुए हैं, तो उन आविष्कारों के कारण कहते हैं कि सुविधाओं की खुशबू जो है, विलासिता की जो खुशबू है वह चारों ओर फैल चुकी है। यानी कि मनुष्य कहते हैं कि लोगों के सुख भोग में जो वृद्धि हुई है वह इसी आविष्कारों के कारण हुई है। यानी मनुष्य का समय, इनके कारण समय बचता है और उनकी शक्ति भी बचती है। इसीलिए कहते हैं कि बचत समय की और शक्ति की। यानी इन आविष्कारों के कारण मनुष्य का समय भी बचता है और उनकी शक्ति भी बचती है और काम तुरंत हो जाता है। कहते हैं कि अब विकास का जादू है। इस नए नए उपकरणों के कारण दुनिया में विकास का जादू फैला हुआ है। यानी विश्व जो है वह आगे बढ़ेगा और उनमें नया विकास आएगा। इसीलिए कहते हैं कि नए नए साधन बनाए गए हैं। आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो। यानी नए नए उपकरण यानी साधन जो है वो नए नए साधन बनाए गए हैं और यानी खोज अनुसंधान की, यानी नूतन, यानी नई खोज जो है अनुसंधान, उस नई खोज की, अनुसंधान की जय हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जय जवान की हो, जय किसान की हो और जय विज्ञान की हो। यानी कि इन नए आविष्कारों के कारण मनुष्य का समय बचता है, शक्ति भी बचती है। उनको नए नए जो आविष्कार है यानी कि साधन है उनका सुख भोग जो है वह उनका लाभ उठा सकते हैं। और कहते हैं कि नए नए जो उपकरण यानी साधन जो है उनकी खोज जो है उनकी भी जय जयकार हो। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। यानी मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोग पल में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं, जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले।
विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। यानी हम सब जानते हैं कि यदि हमें प्राचीन समय में हम देखें तो प्राचीन समय में हमें अपना संदेशा यदि दूसरों के पास पहुंचाना है तो हम या तो दूत के माध्यम से या कबूतर के माध्यम से पहुंचाते थे, लेकिन वह संदेशा पहुंचाने के लिए समय लगता था। समय लगने के कारण हम अपना संदेशा जल्दी से पहुंचा सकते नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ये सुविधा नहीं था, ये मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। आज क्या है, मोबाइल का आविष्कार हुआ है तो हमें किसी से बात करने का मन करता है तो हम यूं मोबाइल उठाया, उसका नंबर डायल किया और तुरंत उनसे बात कर सकते हैं, उसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसे अपने सामने हम देख भी सकते हैं। यानी यहाँ पर मनुष्य बैठा है तो विदेश में यदि वह अपने परिचित व्यक्ति के साथ बात करना चाहता है तो मोबाइल से वीडियो कॉल भी कर सकता है। पेजर, फैक्स, इंटरनेट आदि सभी के माध्यम से वह अपने परिचित यानी संबंधी लोग से व्यक्ति से बात कर सकता है। और कहते हैं कि पल में जयपुर, पल में मथुरा। मान लो कि मनुष्य को कहीं और जाना है तो प्राचीन समय में वक्त लगता था, वो पैदल चल के जाता था या फिर घुड़सवारी करके जाता था, ऐसे ऐसे माध्यम थे। लेकिन आज वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मनुष्य, मान लो कि जयपुर में बैठा है, ठीक है, जयपुर में अपने घर पे बैठा है, चाय पी रहा है, तो दोपहर का भोजन जो है वो कहीं और जाकर, मथुरा जाकर, चलो मान लो कि मथुरा जाकर करेगा। या फिर हम अपनी ही बात करें, हम अपने देश में है तो हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम सुबह का नाश्ता हम यहाँ करेंगे तो शाम का भोजन मुंबई में जाकर कर सकते हैं। आज इतनी फास्ट सुविधा में हो चुकी है, प्लेन है आदि सभी का आविष्कार हो चुका है, और जिसके कारण हमारा समय भी बचता है और मनुष्य की यात्रा भी सुखद होती है। यानी बहुत चाहे तो पल में यहाँ है तो पल में कहीं और भी पहुंच सकता है। और उसी से कहते हैं कि बहुत जल्दी पहुंच जाए वैसा उनको आनंद मिलता है। विजय श्री मिलते जिस पथ चल डगर वही आसान है। यानी वह रास्ता आसान कर दिया जाता है जिससे उसे विजय प्राप्त होती है। यानी विज्ञान के आविष्कारों ने आज इतनी दौड़ लगा ली है, इतना कहते हैं कि इतना आविष्कार किया है कि मनुष्य के पथ की जो राह है, जो पथ है वह आसान कर दिया है। आज उसकी राह में कोई मुश्किलें नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जय जवान की हो तो जय किसान की हो, और उसके साथ साथ जय विज्ञान की हो। कारण कि विज्ञान के आविष्कारों के कारण मनुष्य का समय भी बचता है, उसकी शक्ति भी बचती है, और सुख सुविधाओं की जो खुशबू है वह भी फैली हुई होती है। सुख सुविधाओं के कारण उन्हें आरामदायक जीवन मिलता है, तो दूसरी ओर मोबाइल पर वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बात आसानी से अपना संदेश पहुंचा सकता है, पेजर और फैक्स के माध्यम से भी। या फिर आज वह यहाँ है तो सुबह या फिर कल कहीं और भी वह आसानी से जा सकता है, पलक झपकते ही वह कहीं और पहुंच सकता है। मानो जैसे उसने विजय हासिल कर ली हो और अपने राह जो है कहते हैं कि आसान कर दी है। यानी मार्ग पर चलने के लिए जो डगर जो है वह आसान कर दी है इस सुविधाओं के कारण। आगे कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर का युग, क्रांति यानी युग, बदलाव। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर कहते हैं कि ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो।
इन नई सदी के बच्चे जो है पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा से दूने गर्व से बात कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर के कारण बदलाव आ गया है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की वजह से हम कहते हैं कि हर एक काम जो है आसानी से कर सकते हैं। आज हमें मान लो कि किसी भी देश की मदद चाहिए तो या फिर किसी भी देश के बारे में जानकारी चाहिए तो हम इंटरनेट के माध्यम से उस देश के बारे में भी, उस देश की व्यवस्था के बारे में भी हम जान सकते हैं। और कहते हैं कि अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। कंप्यूटर के कारण, इस आविष्कार के कारण लोगों के अदर यानी होठ, लोगों के होठों पर खुशियों की गंगा जमुना जो है वह लहराने लगती है। और आज की सदी के बच्चे जो है दूसरी यानी प्राचीन समय के जो बच्चे हैं, ठीक है, पिछली सदी के, मानो कि पिछली सदी के जो बच्चे हैं उसकी कहते हैं कि इस सदी के बच्चे जो है और उस सदी के, पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा से गर्व से दूने यानी दुगुने गर्व से बातें कर रहे हैं कि हमने ऐसे आविष्कार किए। हमारे देश में इतना आविष्कार हुआ है कि हम गर्व से उसके बारे में बात कर सकते हैं। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस सुविधा पर श्रवण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कहते हैं कि हमें समय के साथ चलना है, यानी कि हम समय के साथ चलेंगे तो ही दुनिया में यश पाएंगे। मान लो कि हम उदाहरण के तौर पर देखें कि हमें कोई काम करना है, ठीक है, तो हम सोचे कि आज नहीं कल कर देंगे, और फिर आज का समय तो चला गया, वो तो वापस आएगा नहीं और वह काम तो रह गया। दूसरे दिन वह काम करने बैठेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और हमारे काम में भी कुछ अच्छाई नहीं होगी। यानी कि जो काम आज करना है वही काम हम आज ही करें तो ही हम समय के साथ चले हैं, ऐसा कह सकते हैं। यदि हमें दुनिया में यश पाना है तो समय के साथ अपना काम जो है वह करना है और समय के साथ डगर से डगर मिलाकर आगे बढ़ना है। फिर हम अपने प्रयत्नों से इसी धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे, यानी इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा, यानी सोने का सवेरा। इस धरती पर हमें निज प्रयासों से खुद ऐसे प्रयत्न करने हैं जिसके कारण हम इस धरती पर सोने का सवेरा, सुबह जो है सोने की सुबह ला सकते हैं। यानी कि विकास में और भी विकास कर सकते हैं, हमारे देश को और भी आगे ले जा सकते हैं यदि हम खुद प्रयत्न करें तो समय के साथ चले तो ही हम यश पा सकते हैं, और खुद प्रयत्न करें तो ही हम धरती पर सुनहरी सुबह जो है वह ला सकते हैं। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। उसके बाद क्या करना है कि हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। दुनिया में मानवता का जो गीत है वह गुनगुनाना है। यानी हमें क्या करना है, तो कि सबसे पहले हमें कहते हैं कि समय के साथ चलना है और फिर निज प्रयत्नों से हमें समय विकास की जो बात कही गई है, सुनहरी सुबह की बात जो कही गई है वह फैलानी है। यानी कि अच्छे कार्य करके हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और तभी जाकर नई सुबह जो है, सोने की सुबह जो है वह ला सकते हैं। यानी कि वैज्ञानिक आविष्कारों से क्या हो सकता है कि नया सिलसिला जो है, क्रम जो है वह शुरू हो सकता है, ठीक है। उसी आविष्कारों के कारण समय भी बच सकता है और शक्ति की भी बचत होती है और देश में विकास का जादू भी हो सकता है। फिर मोबाइल की बात आती है तो मोबाइल के कारण आज हम कहीं भी किसी से भी बातें कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, उसकी खबर पूछ सकते हैं, अपना संदेश भी उसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। पेजर, फैक्स आदि सभी के कारण हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। मनुष्य विजय तब पाता है जब वह कहते हैं कि पल में जयपुर, पल में मथुरा, यानी कि
कुछ ही क्षण में वह आज यहाँ पर है तो कहीं दूसरे क्षण में कहीं और भी पहुंच सकता है, क्योंकि उसने आगे बढ़ने का जो पथ है वह आसान कर लिया है। फिर कंप्यूटर की क्रांति यानी कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर के कारण भी हमारा जो काम है वह आसान हो चुका है, हमारी शक्ति का व्यय होना भी बंद हो चुका है। कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण कहते हैं कि आज हम किसी भी देश के बारे में या कोई भी माहिती हमें चाहिए तो हम आसानी से पा सकते हैं, और इसी के कारण लोगों के होठों पर खुशहाली यानी मुस्कान जो है वह छा गई है, गंगा यमुना लहराई है। और आज की सदी के जो बच्चे हैं वह पिछली सदी के बच्चों से भी दूने गर्व से इस विकास के गुण जो है, गीत जो है वह गाएंगे। फिर यदि हमें कहते हैं कि विकास के साथ चलना है या फिर यश पाना है तो क्या करना है, समय के साथ चलना है, समय पर अपना काम जो है पूर्ण करना है। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, यानी हमें दुनिया में प्रतिष्ठा स्थान यश पानी है तो यश पाना है तो हमें क्या करना है, समय के साथ चलना है, समय के अनुसार हमें अपने कार्य जो है वह पूर्ण करने हैं। और इस वसुधा यानी इस धरती पर यदि सोने की सुबह लानी है तो हमें फिर से निज प्रयास से, कहते हैं कि निज प्रयास से ही हम इस धरती पर सोने का सवेरा जो है वह ला सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है और कहना है कि जय जवान की हो, जय किसान की हो और जय विज्ञान की हो। अब हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें संसार के किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से यानी कि उनके उपयोग से समय और शक्ति की बचत हो सकती है। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो ये प्रश्न जो है आपको अपने आप से लिखना है, क्योंकि आपको जो आविष्कार पसंद है वह हमें लिखना है। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मुझे विज्ञान का कंप्यूटर का आविष्कार बहुत पसंद है, क्योंकि उससे कई तरह की माहिती भी हमें प्राप्त होती है। हम दूसरे देश की माहिती या फिर किसी भी प्रकार की माहिती जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या अपना कार्य भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका भावार्थ आपको स्पष्ट करना है। तो कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है, इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हैं। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा से दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। फिर चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यानी हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पा सकते हैं। यानी कि यश पाने के लिए हमें क्या करना है, समय के साथ अपने कार्य को पूर्ण करना है। समय के साथ यदि आप अपना कार्य पूर्ण नहीं करोगे तो दुनिया में यश आपको मिलेगा नहीं। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। यानी कि सोने की सुबह लाने के लिए हमें क्या करना है, खुद को प्रयत्न नीच यानी अपना खुद से कुछ ऐसा कार्य करना है जिसके कारण धरती पर हम नया सवेरा ला सके, यानी सोने का सवेरा ला सके। और उसके बाद हमें मानवता के गीतों की शुरुआत करनी है। ठीक है, अब हम मुहावरे देखेंगे। स्वर्ण सवेरा लाना, मुहावरों का अर्थ देना है हमें। स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा निर्माण करना। क्या करना, सुख सुविधा निर्माण करना। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना या फिर खुशहाल होना। अब हमें अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखने हैं। टेलीफोन जो है उसे हिंदी में क्या कहते हैं वह लिखना है, टेलीफोन। ये अंग्रेजी नाम है तो हमें इसके सामने हिंदी नाम लिखने हैं। ठीक है, टेलीफोन को हम दूरभाष कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, दूरभाष। मोबाइल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रमणभाष। क्या कहेंगे, भ्रमणभाष। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को गणन यंत्र क्या कहेंगे हिंदी में, गणन यंत्र। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, संगणक। क्या कहेंगे, संगणक। टीवी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, दूरदर्शन। क्या कहेंगे, दूरदर्शन। रेडियो को हम हिंदी में क्या कहेंगे, आकाशवाणी। क्या कहेंगे, आकाशवाणी। फिर टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर।
तो उसे क्या कहेंगे? ध्वनि मुद्रण यंत्र। ध्वनि मुद्रण यंत्र। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? ध्वनि मुद्रण यंत्र। फैक्स। फैक्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे? फैक्स को हम हिंदी में चित्र संदेश क्या कहेंगे? चित्र संदेश। इंटरनेट। इंटरनेट। इंटरनेट को हम हिंदी में अंतरजाल कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरजाल। ठीक है, अब होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में हमें शब्दार्थ, मुहावरे और ये शब्द जो है अंग्रेजी का हिंदी शब्द जो है वह लिखने हैं। कौन से शब्द? ये शब्द अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है वह, यानी कि टेलीफोन को अंग्रेजी में टेलीफोन, अंग्रेजी शब्द जो है टेलीफोन, उसमें हिंदी में क्या कहेंगे? उसको हिंदी में दूरभाष कहेंगे। ये शब्द जो है आपको लिखने हैं। शब्दार्थ 2 बार, मुहावरे भी 2 बार और ये शब्द भी 2 बार आपको लिखना है। यानी ये शब्द जो है वह आपको लिखने हैं। ठीक है।